अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है, अगर किसी शख्स ने ऐसी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ शुरू किया जिस मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा नहीं की जाती, या ऐसी बस्ती के अंदर जिस बस्ती के अंदर नमाज जुमा नहीं होती, या ऐसे गांव के अंदर एतकाफ़ किया जिस गांव में नमाज जुमा नहीं पढ़ी जाती, तो क्या ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एतकाफ़ करने वालों के लिए दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा करने के लिए जाना, दूसरी बस्ती के अंदर नमाज जुमा अदा करने के लिए जाना, दूसरे कस्बे की मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा करने के लिए जाना, क्या ये जायज़ है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, अफजल अमल यही है एतकाफ़ करने वाले लोग ऐसी मस्जिद का इंतखाब करें एतकाफ़ के लिए जिस मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा की जाती हो। अगर किसी शख्स ने ऐसी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ किया जिस मस्जिद के अंदर नमाज जुमा नहीं अदा की जाती, और बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जिनके अंदर नमाज जुमा नहीं अदा की जाती, बल्कि हर मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा नहीं की जाती, और उन मसाजिद के अंदर लोग एतकाफ़ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नमाज जुमा अदा करने के लिए दूसरी मस्जिद के अंदर जाना, दूसरे कस्बे की मस्जिद के अंदर जाना नमाज जुमा पढ़ने के लिए जायज़ है। लेकिन इसके बारे में, इसकी तशरीह के बारे में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये लोग, यानी जिन लोगों ने एतकाफ़ किया हुआ है, अगर ये लोग नमाज जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद के अंदर जाते हैं, तो ये लोग उस मस्जिद के अंदर उस वक़्त दाखिल होंगे जितनी देर के अंदर ये लोग तहियतुल मस्जिद पढ़ सकेंगे और उसके बाद जुमे की सुन्नतों को अदा कर सकेंगे। बहुत देर पहले उस मस्जिद के अंदर चले जाना ये इनके लिए बेहतर नहीं होगा। ये लोग बर वक़्त जाएंगे, यानी जिस वक़्त नमाज जुमा की जमात जो है वो अदा होने के करीब होगी, खड़ी होने के करीब होगी, तो ये लोग उस वक़्त जाएंगे और उसके बाद ये लोग नमाज जुमा पढ़ेंगे। नमाज जुमे के बाद अपनी सुन्नतों को पढ़ेंगे, और इस चीज़ का अंदाज़ा खुद एतकाफ़ करने वाला शख्स लगा सकता है कि वो उन सुन्नतों को कितनी देर के अंदर अदा कर लेगा। जितनी देर के अंदर एतकाफ़ करने वाला शख्स उन सुन्नतों को अदा कर लेगा, उतनी देर तक ये लोग उस मस्जिद के अंदर ठहरे रहेंगे, और उसके बाद बग़ैर किसी अपने दूसरे काम के ये लोग अपनी मस्जिद के अंदर वापस आ जाएंगे। याद रखना, अगर इन लोगों ने अपने किसी दूसरे काम की गरज से रास्ते के अंदर ये लोग रुक गए, अपने दूसरे किसी काम को करने लग गए, किसी दुनियावी काम को, तो इन लोगों का एतकाफ़ फासिद हो सकता है। तो इसलिए इन एतकाफ़ करने वाले लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये लोग बर वक़्त नमाज जुमा के लिए जाएं, नमाज जुमा पढ़ें, उसके बाद सुन्नतों को पढ़ें, और उसके बाद जैसे ही ये लोग वहाँ से फ़ारग हों अपनी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल के